अयोध्या का स्वरूप और अयोध्या वासियों का व्यवहार, ये जो चौपाइयाँ हैं, ये ओरछा धाम में जगह जगह लिखवाई जानी चाहिए, जिसमें आने जाने वालों पर दृष्टि पड़े। बड़े दुख की बात है, दीपक तले अंधेरा। ओरछा साक्षात अयोध्या है, फिर भी ओरछा में रहने वाले लोग नित्य राम राजा का दर्शन करते हों, यह आवश्यक नहीं, प्रायः नहीं करते, बिल्कुल निकट में रहकर भी दर्शन नहीं करते। हाँ, ब्याह की पंगत होगी तो जीमने तो चले जाएंगे, बारात घूमेगी तो उसमें आ जाएंगे, खाने पीने तो आ जाएंगे, दर्शन से उनको लेना नहीं। विचार करना चाहिए, ओरछा अयोध्या है, क्या हम ओरछा रूपी अयोध्या के वासी कहलाने योग्य हैं कि नहीं? अवध वासियों का जैसा स्वभाव, जैसा शील, जैसा व्यवहार, यदि वैसा व्यवहार हमारा है तो हम इस कलिकाल की प्रकट अयोध्या ओरछा के निवासी हैं, नहीं तो हम ओरछा में रहकर भी ओरछा के निवासी नहीं हैं, धाम में रहकर भी धामवासी नहीं हैं। एक बड़ी घृणित परंपरा ओरछा में आरंभ हो गई। प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने को मिला, अप्रामाणिक लोगों से नहीं, प्रामाणिक व्यक्तियों से सुनने को मिला कि जगह जगह होटल खुल गए और वे होटल व्यभिचार के अड्डे बन गए। युवक युवतियां आते हैं, 1 घंटे में ही उनको होटल वालों को कमरे का 1000-2000 रुपए मिल जाता है, घंटे भर का ही। अर्थ के लोभ में वे तो इस प्रकार का दुष्कर्म कर रहे हैं, उन्हें तनिक भी संकोच नहीं है। और इस साक्षात अयोध्या में, धाम में आकर ऐसा पाप कर्म करने वाले कितने कल्पों तक नरक भोगेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। अन्य क्षेत्रों में किया हुआ पाप तीर्थ में आने से नष्ट हो जाता है, तीर्थ में किया हुआ पाप वज्रलेप हो जाता है। वज्रलेप का अर्थ है वो नष्ट नहीं होता, प्रायश्चित से भी नष्ट नहीं होता। और इस प्रकार का धन जिनके घरों में आ रहा है, व्यभिचार से उपार्जित धन जिनके घर में आ रहा है, उनके घर के लड़के लड़कियों के चरित्र कभी अच्छे नहीं हो सकते। तू बार बार उठता है, कभी कहीं बैठता है, कभी कहीं बैठता है, एक जगह बैठ। पाप कर्म से उपार्जित धन, उसको भोगने वाले की बुद्धि शुद्ध होगी? हमारे यहां गणिकान्न वर्जित है, गणिकान्न वर्जित है। गणिकान्न माने वेश्या का अन्न वर्जित है। क्यों वर्जित है भाई? वो मनुष्य नहीं है क्या? इसीलिए गणिकान्न वर्जित है क्योंकि उसके पास जो धन है वो पवित्र कार्य का धन नहीं है, इसलिए उसके अन्न को रजवीर्य के तुल्य माना जाता। वो खाना माने अमुक वस्तु खाना, ऐसा वर्जित है, गणिकान्न वर्जित है। तो इस प्रकार का जो कार्य कर रहे हैं उनका घर का अन्न गणिकान्न है, उनके घर का अन्न खाने योग्य नहीं है, उनके घर का पानी पीने योग्य नहीं है।
भले अपने नाम के आगे शर्मा लगावे, चाहे वर्मा लगावे, चाहे गुप्ता लगावे, चाहे जो मन आवे सो लगावे, इससे कोई लेना देना नहीं है। इस प्रकार का अपकर्म करने वाले लोग, उनका अन्न जल ग्रहण करने के योग्य नहीं है। और दुख की बात सुनकर आपको और अधिक पीड़ा होगी। जो युवक युवतियां आते हैं उनमें 70% मुसलमान होते हैं। युवकों में 70% मुसलमान होते हैं। और युवतियों में 100% हिंदू होती, एक भी मुसलमान नहीं होती है। कहां जा रहे हैं ओरछा के लोग? किस नरक में पड़ेंगे? ओरछा में पैदा होकर ओरछा में मरकर भी नरकों में जाएंगे, क्योंकि ओरछा अयोध्या है और वह अयोध्या का अपमान कर रहे हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है, आज ये बात हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन मानसी में इस प्रकार का पाठ आया तो ओरछावासी अपने स्वरूप को संभालें, धन के लालच में न पड़ें। माताजी घर घर होटल बन गया, विदेशियों को रुकाना और उनको खाना पीना, वो तो वैसे ही अशुद्ध खान पान वाले हैं और वे अब घरों में आकर वे विचार करते हैं। महाराज बड़े दुख की बात, म्लेच्छ गोमांस बख्शी, मांस बख्शी, उनको आप घर में रुकाते हैं। इसलिए समाज की ओर से और शासन की ओर से सम्मिलित इस प्रकार का कार्य होना चाहिए कि इस प्रकार के अड्डे बिल्कुल समाप्त होने चाहिए। यहां तो गली गली से भगवान नाम की गूंज होनी चाहिए, और आज इस प्रकार की बात दुख की बात है। भाई मेरे श्याम